अच्छा बेटा, आज हम क्लास में चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, वो होगा टाइम का। ठीक है। अब टाइम जो टॉपिक है ये बहुत आसान टॉपिक है देखने में तो वैसे, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो इसमें काफ़ी गलती कर कर आ जाते हैं। अक्सर जो है बच्चे इसमें गलती कर कर आते हैं। ठीक है। तो आज हम क्लास में वो अपनी तमाम चीज़ें जो गलतियां हैं उनको सही करेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। और उसके अलावा हम इससे कुछ आज पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, और फिर आपको उसकी बेटा मैं सॉल्व करने बेटा एक ट्रिक सिखा दूंगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप लोग उसको भी यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बस। चैप्टर नेम इज टाइम। ठीक है। और ये आपके पास ओ लेवल्स के अंदर तो पेपर वन के अंदर आया करेगा, और समटाइम्स पेपर टू में भी आता है। सही है। लेकिन अगर पेपर टू में आएगा या पेपर फोर में आएगा आईजीसीएसई के अंदर, जिसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो बेटा वहां तो इसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही। लेकिन अगर ये नॉन कैलकुलेटर के अंदर आ जाता है, चाहे वो ओ लेवल्स के अंदर आए या आईजीसीएसई के अंदर आए, तो वहां पर आपको कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स आपके आंसर्स करेक्ट या स्पेसिफाई हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। चैप्टर नेम इज टाइम। ठीक है। और ये आपके पास जहां पर भी आए तो वहां पर आपको इसको सॉल्व करना है, और एग्जाम में इसका रेशियो तकरीबन 3 मार्क्स तक का होता है। ठीक है। यू कैन गेन अराउंड 3 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एग्जाम्स। ठीक है बेटा। अच्छा जी। अब देखें जी कि हम जो भी टाइम के ऊपर बात करेंगे ये हम बात करेंगे 24 आवर टाइम के ऊपर। ठीक है। इट्स अप्लाई ऑन 24 आवर फॉर्मेट। ठीक है। सो ऑल ऑफ द टेक्निक्स जो मैं बताऊंगा आप लोग यहाँ पर। वर्क फॉर 24 आवर्स फॉर्मेट। ठीक है जी। तो आपके पास सब चीज़ें अप्लाई होंगी 24 आवर फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा जी। बेटा पहले से हम देख लें कि हमारे पास बेसिकली 24 आवर फॉर्मेट किस तरह में दिखना होता है। अगर आपके पास, मैं आपको टाइम लिख के दूँ उस तरीके से कि भाई 2:30 PM लिखे हुए हैं, तो बेटा 24 आवर फॉर्मेट के अंदर इसको आप लोग 14 hour and 30 minutes लिखोगे। इज दैट क्लियर? बेटा गर्ल्स यहाँ तो कोई मसला? नो सर। ठीक है। अगर आपके पास इफ यू हैव 5 PM, तो बेटा इस 5 PM को आप लोग 17 आवर्स में लिखोगे इस तरीके से। ठीक है। तो हमारे पास ये होता है बेसिकली इसका 24 आवर फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा, अब टाइम के अंदर आपके पास दो चीज़ें करनी है, या तो एडिशन ऑफ टाइम करनी होती है या सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम करनी होती है। सही है। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एडिशन ऑफ टाइम से। पहले तो सबसे पहली बात है एडिशन की। ठीक है। एंड फॉर द एडिशन ऑफ टाइम, यहाँ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स हमें अपनी मिस्टेक्स को सही करना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी। पहले हमारे पास क्या है, सिंपल बेटा मैंने क्वेश्चन लिख के दिया है कि 04 hours and 30 minutes, और यहाँ पर था 07, और ये हमारे पास था 15। ठीक है। तो आपको उनको ऐड करना है। तो व्हाट यू विल डू, आप आवर्स और मिनट्स को बीच में सेपरेट करने के लिए यू विल ड्रॉ वॉल। ठीक है। आप बेटा एक वॉल ड्रॉ करोगे जो कि सेपरेट करेगी आवर्स को और मिनट्स को। ठीक है। इसे हम कह देंगे वॉल। ठीक है जी। अब आपको इस वाले हैंड को अलग सॉल्व करना है, इस वाले हैंड को अलग प्लस करना है। ठीक है। 30 + 45, दिस विल लीड्स टू 30 + 15, दिस विल लीड्स टू 45, and 4 + 7, this will leads to 11, तो you will get the answer 1145। ठीक है। अब ये 1145 जो है ये आपका आ गया इसका एडिशन करने के बाद आंसर। ठीक है। ये इसकी बिल्कुल एक सिंपल फर्स्ट वाली हमारे पास क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल वाला। ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन 07 एंड दिस इज 55। ठीक है बेटा, वही काम करेंगे, एडिशन करनी है, बट फर्स्ट वी विल सेपरेट दिस टू विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। आपने सेपरेट कर लिया इसको। अब सेपरेट करने के बाद हम वही इन दोनों को ऐड करेंगे। 55 + 25, दिस विल लीड्स टू 80। ठीक है। एंड 7 + 5, दिस विल लीड्स टू
1280, बट यू नो दैट कि आपके पास बेटा 80 मिनट्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मिनट्स 60 मिनट्स हो सकते हैं, 80 मिनट्स इज नॉट पॉसिबल। तो जब आपके पास मिनट्स ज्यादा एक्सीड कर जाएं, जब आपके पास मिनट्स ज्यादा एक्सीड कर जाएं, तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर मिनट्स में से 60 को माइनस करा दोगे और आवर्स के अंदर +1 कर दोगे। ठीक है, जब आपके पास मिनट 60 से एक्सीड कर जाए तो बेटा उसके अंदर आप -60 कराओगे। सही है, -60 कराएंगे और आवर्स के अंदर +1 कर देंगे। +1 क्यों किया है? क्योंकि आपने मिनट्स में से 60 मिनट्स को माइनस कर दिया है और 60 मिनट्स 1 घंटे के बराबर ही होता है, और ऑन द अदर हैंड यू विल ऐड 1। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। सो 80 - 60, दिस विल लीड्स टू 20, and 12 plus 1, this will leads to 13, तो you will get the answer 1320, और ये आपका आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक बेटा? No, sir. ठीक है, तो ये करना है इसके अंदर तो। अच्छा जी, नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम क्यूरी। लेट्स सपोज यू हैव 22, 30 एंड 8, 45 प्लस, और ये मंडे था। सही है, ये हमारे पास मंडे था। वही काम पे पहला काम क्या है कि वी विल सेपरेट दिस विद द हेल्प ऑफ अ लाइन वॉल। ये आ गई हमारे पास वॉल बीच में इनके। अब सिंपल करेंगे, 30 + 45, दिस विल लीड्स टू 75। 22 + 8, दिस विल लीड्स टू 30। अब मसला वो आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक तो आवर्स भी एक्सीड कर रहे हैं और साथ में मिनट्स भी एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास आवर्स और मिनट्स दोनों एक्सीड कर रहे हों, ठीक है, क्योंकि वी नो कि हमारे पास 24 आवर्स हो सकते हैं और 60 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वॉट यू विल डू, सेम काम करेंगे कि बेटा मिनट्स में 60 को माइनस कराएंगे, ठीक है, और आवर्स में +1 कर देंगे। ठीक है, आवर्स में हम लोग +1 कर देंगे। सो नाउ दिस विल बिकम 75 - 60, ये बन जाएगा हमारे पास 15, एंड 30 + 1, दिस विल लीड्स टू 31। अभी भी मसला आ रहा है। अब मसला क्या आ रहा है कि आपके पास मिनट्स तो सही हो गए लेकिन आवर्स एक्सीड कर गए। ठीक है, आवर्स कहाँ चले गए? आवर्स इसमें से एक्सीड कर गए। तो जब आपके पास आवर्स एक्सीड कर जाए तो आप बेटा प्रीवियस डे से उसको माइनस, सब्ट्रैक्टेड विद ना प्रीवियस डे, और वो कितना होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो विल सब्ट्रैक्ट -24 विद दिस 31, एंड देन यू विल गेट द आंसर। अब इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, अब वो हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आई है हमारी। ये बीच में लाइन वॉल थी, और बस सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यू विल गेट द आंसर 0715। और ये आपके पास जो एक डे था ना, पहले मंडे था, अब ये आ जाएगा ट्यूसडे का दिन लग जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे हो जाएगा, और ये आपका इसका आ गया आंसर। ठीक है जी, कोई मसला है यहाँ तक बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, तो जब हमारे पास मिनट्स एक्सीड कर जाते हैं तो हम उसके अंदर 60 माइनस कराते हैं और अंदर अदर हैंड पे +1 को ऐड करते हैं। और जब आपके पास आ, बेटा माहिन एंड फातिमा, कैन यू हेयर मी? Yes. अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आई एम आल्सो गुड। अच्छा जी, हम थे टाइम के ऊपर। सही, ठीक है, हम टाइम पर थे और हम यहाँ पर पहुंच चुके थे कि जब आपके पास मिनट्स एक्सीड कर जाएं तो बेटा वहां पर आपको -60 करना होता है और आवर्स में +1 करना होता है। और जब आपके पास आवर्स एक्सीड कर जाए तो उसमें आप
-24 करते हो और उसका एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये काम हमने किया था और इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकल कर आया था, दैट इज 7:15। और ये अब एक डे आगे बढ़ जाएगा, दैट इज पहले मंडे था, अब वो आ जाएगा ट्यूसडे के ऊपर। तो इस तरह हम लोग करते हैं इनकी एडिशन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? माहिन, फातिमा, वेदांत एंड Sir. ज़ैना? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके पास तीन हमारे पास एग्जाम के लिए क्वेश्चन की टाइप थी एडिशन के केस में। और अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। बेटा मेरी आवाज लग तो नहीं कर रही? No. ठीक है, नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। अच्छा जी, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम आपको जो है ना, ये यहाँ पर हम लोग जो सिंपल जो बोरोइंग ले रहे होते हैं वो सिंपल सी होती है कि हमारे कैरी लिया बोरो कर लिया होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर बोरोइंग करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। बोरोइंग करना इतना आसान नहीं होता। और सब्ट्रैक्शन के आपको हर स्टेप्स को लिखना है, ठीक है। यू मे हैव टू राइट all steps in subtraction. You may have to rewrite all steps in subtraction, otherwise you will make a blunder. Write all steps in subtraction, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले हमारे पास एग्जाम टेक्निक कौन सी क्वेश्चन की? क्वेश्चन दिया गया 58 एंड दिस इज 2 एंड दिस वन इज 27, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, बट फर्स्ट यू विल ड्रॉ लाइन जिसको हम कहते हैं वॉल, और वो डिवाइड वो सेपरेट करती है आवर्स को मिनट्स को, ठीक है। अच्छा जी, 58 में से 28 माइनस किए, 58 माइनस 27, दिस इज पॉसिबल, दिस विल लीड्स टू 31, सही है। 3 में से 2 गए तो बचेगा 1, तो ये आपका आ गया 131। ये सिंपल इसका टाइम निकल कर आ गया। यहाँ पर आपने कोई ऐसी टेक्निक डिफरेंट अप्लाई नहीं करी, बिकॉज ये सिंपल सा था, इसका आंसर जैसे निकल कर आ गया था। अच्छा जी, नाउ वी हैव सेकंड वन। सेकंड में आपके पास 12:43 और यहाँ पर 7:55, ठीक है जी। बेटा यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करनी है, पहला काम वही करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन जिसको हम वॉल कहते हैं, सही है, जो कि सेपरेट करती है आवर्स को और मिनट्स को। अब एक मसला आ गया है बेटा, 43 में से 55 माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 43 विद 55। तो जब आपके पास ये वाला मसला आ जाए तो व्हाट यू विल डू, आप इसके वॉल के अदर हैंड से +60 बोरो करोगे, ठीक है। ये इसको देगा +60। जब ये इसको +60 देगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, क्योंकि +60 1 आवर के बराबर होता है, तो यहाँ से आपके पास -1 आवर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो नाउ दिस विल बिकम 60 + 43, तो ये आपके पास बन जाएगा 103। मैंने कहा था ना कि आपका स्टेप्स लिखने, तो जब फिर इसमें माइनस किए 12 - 1, तो ये बचेगा आपके पास 11, सही है। 43 + 60, दिस विल लीड्स टू 103, और यहाँ पर आ गया 53, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे अगेन, ठीक है। अब पॉसिबल है कि आप 103 में से 55 को माइनस कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब बस सिंपल इसको माइनस कर लेंगे। सो 103 - 55, ये आपके पास बचेगा 48, ठीक है। और 11 - 7, दिस विल लीड्स टू 4, तो ये आपका इसका आंसर आ गया 448। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक, बॉयज एंड गर्ल्स? It's clear, sir. ठीक है, तो आपको ना सारी छोटी ये कोई काम की बात है, छोटी छोटी ये सब आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि आप बच्चे जो है ना इसमें गलती कर कर आते हैं, ठीक है। सो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का केस, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी हैव वन मोर केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो, एज यू गाइस कैन सी के 50 - 30 इज पॉसिबल, तो ये तो 20 बच जाएगा, सही है। लेकिन 2 में से -11 नहीं जा सकता, सही है। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 विद द -11, ठीक है। सो अब करना क्या है कि अगर आपके पास अपर वैल्यूज ऑफ आर्ट्स इज स्मॉलर, इफ अपर वैल्यूज ऑफ आर्ट्स इज स्मॉलर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 है, नीचे 11 है, ऊपर वैल्यू स्मॉलर है, तो व्हाट यू विल डू, तो फिर इसके हम वी ऐड
24, we add 24 to hours and subtract 1 from days, and subtract 1 from days. ठीक है, if upper values of hours is smaller, then what you will do, आप 24 इसके अंदर प्लस कर दोगे और इसमें से आप लोग 1 डे को माइनस करा दोगे. ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. ठीक है, तो एज यू गाइस कैन सी आपके पास 2 -2 -11 इज नॉट पॉसिबल. तो व्हाट यू विल डू, बेटा आप इस 2 के अंदर प्लस 24 को ऐड करोगे. नाउ यू विल ऐड प्लस 24 इन दिस 2. ठीक है, फिर थोड़ा नीचे लिखेंगे लाजमी अपने पास शो कराना कि सारे स्टेप्स हमें. तो ये बन जाएगा आपका 26 11, दिस इज 50 एंड दिस इज 30. सही है, और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज मंडे का दिन था. सही है, और आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो 50 माइनस 30 दिस विल लीड्स टू 20, यहाँ बच जाएगा 20. तो ये आपका 20 आ जाएगा. एंड 26 माइनस 11 दिस विल लीड्स टू 15. तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 15 20. और मैंने कहा था ना कि आवर्स में 24 को ऐड कर देंगे और एक दिन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये आपके पास जो दिन आ जाएगा पीछे कर देंगे, पहले मंडे था अब वो आ जाएगा संडे. ठीक है, इज दैट क्लियर, कोई मसला यहाँ तक? बेटा बॉयज एंड गर्ल्स कोई मसला यहाँ तक? बेटा गर्ल्स कैन यू हियर मी? Yes, sir. No problem. ठीक है जी, तो ये आपका आ गया इसका आंसर. तो आपको ये सारे केसेस याद रखने हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. और ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम के क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो जब आपके पास इन सब्ट्रैक्शन वाले केस जब आपके पास आर्स छोटे हो ऊपर वाले और नीचे वाला आर्स बड़ा हो, तो व्हाट यू विल डू, बेटा आप इसके 24 को ऐड कर दोगे और एक दिन को माइनस करा दोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर. सही है, तो ये आपका इसका टाइम का सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम हो गया है. सही है जी. अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में अक्सर आई हुई होती है. ठीक है, नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम ऑफ टाइम. ठीक है, नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम ऑफ टाइम. अच्छा, फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको जो ना बस एक छोटा फॉर्मूला दिखा रहा हूँ जो कि कॉमन सेंस का फॉर्मूला है बड़ा. और वो ये है कि डिपार्चर प्लस जर्नी, बेटा ये बराबर होती है अराइवल टाइम के. सही है, डिपार्चर प्लस जर्नी इट इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम. ठीक है, अच्छा जी, अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 5 रुपये का क्वेश्चन है. वो है कि लंदन इज 4 hours ahead of Dubai. ठीक है, so when it is in Dubai, it is 6 in London. ठीक है, London is 4 hours ahead of Dubai, so when it is 2 in Dubai, it is 6 in London. और क्वेश्चन दिया गया है कि अहमद लीव्स दुबई at 7:30 local time. It takes the flight 6 hours to reach London. ठीक है, what is the time? What is the time in London when Ali arrives there? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें कि लंदन इज 4 hours ahead. लंदन जो है ना वो दुबई से 4 घंटे टाइम में आगे. मतलब कि अगर आपके पास दुबई में 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो बेटा लंदन में शाम के 6 बज रहे होंगे. इसका मतलब ये है. ठीक है,
सो व्हेन इट इज 2 hours इन दुबई, जब तुम्हें 2 बज रहे थे तो आपके पास लंदन में वहाँ पर 6 बज रहे थे शाम के, या रात की बात कर लें, वैसे ये सुबह का टाइम है, ठीक है। ये बात है 24 आवर फॉर्मेट के ऊपर, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे रात का टाइम, ठीक है, दैट इज रात का टाइम, सही है। और ये 6 का मतलब 6 AM इन द मॉर्निंग। सो अहमद लीव्स दुबई एट 7:30 लोकल टाइम। ये वर्ड लिखा हुआ है लोकल टाइम, इसका मतलब होता है कि ये इस शहर का टाइम है, ये दुबई का टाइम है 7:30, सही है। अहमद ने सुबह के 7:30 पे दुबई लीव किया। इट टेक्स द फ्लाइट 6 hours टू रीच लंदन। व्हाट इज द टाइम इन लंदन व्हेन अली अराइव्स देयर, सही है। इसके लिए करेंगे क्या है कि आपके पास आपकी डिपार्चर क्या है, डिपार्चर आपका दुबई है जहाँ से आप निकल रहे हैं, और आपका अराइवल क्या है, वो लंदन है, ठीक है। यहाँ जाएगा दुबई, यहाँ जाएगा लंदन, सही है जी। तो यू विल मेक सम कॉलम्स, ठीक है। एक आ जाएगा, पहला कॉलम में आ जाएगा डिपार्चर, सही। इन द फर्स्ट ये है सिटी का, ये है डिपार्चर, ठीक है। एक कॉलम बनाएंगे हम लोग जर्नी का, दूसरा कॉलम जर्नी का बनेगा, और तीसरा बना लेंगे अराइवल टाइम का, ठीक है। थर्ड वन इज ऑफ अराइवल, ठीक है। बेटा दुबई से डिपार्ट कब किया उसने? उसने दुबई से जो डिपार्ट किया है वो 7:30 किया है, सही। 7:30 उसने दुबई से डिपार्चर किया है, और जर्नी हमारे पास 6 घंटे लंबी है, सही है। जर्नी कितने की है? 6 hours की है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 hours। आपको निकालना है अराइवल टाइम, ठीक है। लेकिन हमें अराइवल टाइम चाहिए है, वो चाहिए है लंदन का, हमें ये वाला अराइवल टाइम चाहिए, ठीक है। बट वॉट यू विल डू, सिंपल सा काम है, आप पहले थोड़ा इसको सिंपल ऐड कर लो। सो 7:30 और 6, दिस विल लीड्स टू 13:30, ये आपका है अराइवल टाइम इन दुबई। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो लंदन से वो दुबई, लंदन दुबई 4 घंटे आगे है, सही है। सो जब यहाँ पर 7:30 डिपार्ट हुए थे, तो वॉट टाइम इन द लंदन, वॉट यू विल डू, आप सिंपल एक काम ही कर सकते हो कि आप इसके अंदर डायरेक्ट 6 hours को, सॉरी 4 hours को ऐड कर दो, बिकॉज 4 hours जो है वो हमारे पास लंदन अहेड है, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे 4 hours को, तो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। सो दिस विल लीड्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ये 13:30 एंड दिस इज 4 hours, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं एंड देन यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट मेक अ वॉल, 30 + 0 दिस विल लीड टू 30, 13 + 4 दिस विल लीड्स टू 17, तो आपका आंसर आ गया इसका 17:30। ये आ गया आपका बेटा इसका लोकल टाइम इन लंदन, जब वहां पर अराइव हुआ है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका आ गया इसका आंसर। और हमारे पास इसकी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इस तरीके की आई भी होती हैं, ठीक है। तो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, बेटा आपको इसका पूरा एक टेबल चार्ट बनाना होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल चार्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और छोटा फॉर्मूला बड़ा काम कर रहा होता है, वो होता है डिपार्चर प्लस जर्नी, इट इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम, ठीक है जी। कोई मसला है यहाँ तक? बेटा यहाँ तक कुछ पूछना No, है? sir. ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा ये जो बात थी ना, ये हमने पेपर अभी जो सिंपल सॉल्व किया है, ये हमने समान क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं नॉन कैलकुलेटर पेपर के लिए, ठीक है। दीज ऑल क्वेश्चंस आर फॉर नॉन कैलकुलेटर पेपर, बट व्हाट इफ यू विल सी अ क्वेश्चन इन द कैलकुलेटर पेपर, तो वहां पर आपको कभी भी इतना टाइम ज़ाया नहीं करना, सिंपल अपने हाथ से एडिशन करने के अंदर, ठीक है। हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर एक ट्रिक होती है जिसकी मदद से हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन अवर कैलकुलेटर, इन अवर साइंटिफिक कैलकुलेटर, वी हैव सम मैजिकल कीज जिसकी मदद से आप टाइम को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पेपर में आ जाए, तो वहां पर आपको इतना लंबा कुछ भी नहीं करना, वहां पर आपको सारा काम करवाना है कैलकुलेटर से। बट इन नॉन कैलकुलेटर पेपर वहां पर आपको ये सारे काम करना पड़ेंगे, और आपको ये सारी बातें भी याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आप सब जो है ना बेटा अपने हाथ में जरा कैलकुलेटर पकड़े जल्दी से, सही है। सबके हाथ में है कैलकुलेटर? Yes, sir. अच्छा जी, अब देखो करना पता है क्या है, करना ये है आपको कि आपके पास कैलकुलेटर में जहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 देखो बेटा, 8 लिखा हुआ है उसके अंदर, देखो जल्दी से। Yes, 8 sir. नंबर होगा ना, 8 नंबर के बिल्कुल ऊपर
क्या कौन सा बटन है? ENG ENG के ऊपर कौन सा बटन है? रूट वाला। नहीं, रूट के नीचे एक और भी होगा। उस पे जो है ना आपके पास कॉलम और सेमी कॉलम बना हुआ होगा। हाँ हाँ है, वो बना 9 हुआ से है। ऊपर है। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। सही, बिल्कुल वही करना है। करना क्या है आपको कि बेटा, आप बेटा फर्स्ट ड्रॉ फर्स्ट पुश दिस बटन, फर्स्ट प्रेस दिस बटन। प्रेस कर लिया उसको? जी। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर? डॉट बना हुआ है गोल? नहीं, फिर क्या आया? कॉलन सेमी कॉलन को प्रेस करना है ना। नहीं नहीं, देखो ENG लिखा हुआ था, ENG। जी। ENG के बिल्कुल ऊपर कौन सा बटन है? रूट वाला। अच्छा, रूट है आपके पास। हाँ, और रूट के ऊपर कौन सा है? तो क्या कहते हैं? चलो खैर, कोई बात नहीं, कॉमा। कोई बात नहीं। कौन सा? कॉमा जो होते हैं, एक सर्कल है और बाकी वो है हाँ, वही वही अपोस्ट्रोफी। चाहिए बेटा, वही। जी जी, वही चाहिए, वही चाहिए। दबाओ, सॉरी से दबाओ। क्या रूट क्या आई लिख? है। अब क्यों रूट आई है? वो रूट पर थोड़ी है बेटा। चलो आप जो छोड़ दो अभी, मैं आप जो है ना इसके, मैं इसकी जो ना बेटा पूरी वीडियो में भेज दूंगा। सो चलो। कैलकुलेटर में जो है ना हमारे पास एक मैजिकल कीज होती है, जहाँ से आप उसको निकाल सकते हो टाइम को आराम से। प्लस भी हो जाता है और एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है। ठीक है। तो ये आपको ये वाला काम करना होगा आपको फॉर द कैलकुलेटर पेपर। सही है। सो ये आपके पास ओके टाइम की सर। हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, जो कि हमने आज क्लास में डिस्कस करी हैं। और ये हमारे पास टाइम का बेसिकली पूरा लेक्चर था विद नोट्स। ठीक है। और बाकी मैजिकल कीज जो है ना, उसकी बेटा मैं ना पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। सही है। तो यहाँ ओके। तक कुछ पूछना है? ओके। नो सर। बेटा गर्ल्स, फातिमा एंड माही, यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा? No, sir. सब समझ में आ गया बेटा? Yes. ठीक है। तो आपको बेटा ये, Yes. तो बेटा आपको ये सारी बातें याद रखनी है फॉर नॉन कैलकुलेटर पेपर। बिकॉज फॉर द कैलकुलेटर पेपर टाइम निकालने के लिए हमारे पास मैजिकल कीज हैं, जो कि आपको मैं समझा दूंगा एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके, और उसमें बता दूंगा मैं। सही है। Okay, sir. ठीक है बेटा। सो नाउ यू गाइस कैन लीव इंशाल्लाह।